ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स किन्हें कहते हैं? पोइकिलोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। मीन्स जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करने के लिए उसे सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे कौन से एनिमल हैं? उससे पहले भी स्लाइड में आपको मैंने बताया था, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बट जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें सनलाइट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड दे आर ऑल्सो अट्रैक्ट टूवर्ड द लाइट एनर्जी। जहाँ भी आपने बल्ब देखा होगा, कीड़े मकोड़े वहाँ पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर पहुँच जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है उन लोगों को ऐसे जहाँ पर लाइट की चीज़ें होती हैं उनकी तरफ जाने की? जस्ट बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड हैं, उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो इंसेक्ट जो भी होंगे वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा जो है आपका वो है पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच अब्जॉर्ब लाइट एट सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन द ग्रीन लीव्स। पिगमेंट वो होते हैं जिन्हें हम कलर्स कहते हैं। ठीक है, कलर्स बेसिकली जो हम कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करेंगे, कलर लिए हुए होंगे। जैसे कि हम अगर बात करते हैं एल्गी की बात करते हैं, ठीक है, तो एल्गी में रेड एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ठीक है, इसी तरह से इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट वो लीव्स में भी प्रेजेंट होता है, जस्ट बिकॉज कि जो लीव्स हैं वो अपना खाना बना सकें। इस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं प्लांट में। और अदर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिनके अंदर इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी अभी आपको हमने बताया, उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो कि हमारे डेड एंड डिकेइंग हो चुके हैं ऑर्गेनिज्म, उनके कुछ रिमेनिंग्स बचे हैं, रेमिनेंट्स बचे हुए हैं। जो रेमिनेंट्स बचे हुए होते हैं उन्हें फॉसिल्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सम हाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू द कोल एंड पेट्रोलियम, बट स्टिल दे आर लेफ्ट इन अवर एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फॉसिल। ओके, नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी के बारे में। अच्छा, तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? एक सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है, जब टिश्यूज़ गैदर होते हैं देन दे फॉर्म एन सिस्टम। जब सेल गैदर होती हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और जब टिश्यू गैदर होते हैं मीन्स इकट्ठा होते हैं तो वो किसका फॉर्म करते हैं? ऑर्गन का फॉर्म करते हैं। ओके, इस टर्म को मैंने हटा दिया था, बट टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, और जब ये ऑर्गन पर्टिकुलर वर्क करता है तब वो सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो फिजियोलॉजी है वो बताती है कि ऑर्गन किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी दैट इज़ पैथोजन की स्टडी। पैथोस का मतलब होता है पैथोजन। पैथोजन का क्या मतलब होता है? पैथोजन का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। ओके, जो चीज़ें डिजीज़ कॉज करती हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पैथोलॉजी होती है वो डिजीज़ कॉजिंग इफेक्ट एजेंट्स होते हैं, और इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, या फिर जो ट्रांसमिशन होता है उनका या कॉजेबल एजेंट की जो स्टडी होती है उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट। जब हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं कि किस तरह से प्लांट या फ्रूट्स की जो क्रॉप होती है उसे कैसे कल्टीवेट करना है, इसमें हम पोमोलॉजी की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा साइकाइट्री, जिसमें हम मेंटल डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जब हम ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। पिसिकल्चर इज़ रियरिंग ऑफ द फिशेस, जब हम फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजी, दिस टर्म इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे पहले जो नेक्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको माइकोलॉजी के बारे में बताया था। माइकोलॉजी होती है फंजाई से, तो फाइकोलॉजी किससे होती है? एल्गी से होती है। इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पेडियाट्रिक्स। व्हाट इज़ पेडियाट्रिक्स? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
उनकी किस तरह से परेशानी उनको हो रही है, ये सब हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स की स्टडी को कहा जाता है फोटोबायोलॉजी। फोटोन किसकी यूनिट होती है? लाइट की यूनिट होती है ना। तो जब हम इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझ रहे होते हैं तो उन्हें फोटोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज़ अ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब हम बात करते हैं इनकी क्या इवोल्यूशन था, हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, यूनिसेलर से मल्टीसेलर बना है, मल्टीसेलर फर्दर ग्रो हुआ है, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें कही जाती है फाइलोजेनी। नेक्स्ट आता है साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज ट्रीटिंग ऑफ द बॉडी डिफेक्ट। जितने भी डिफेक्ट होते हैं मसाज के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, इसे फिजियोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रेडियोलॉजी, जो कि रेडिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, उन पे क्या प्रभाव पड़ा है रेडिएशन का या किस तरह से अफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें, इन्हें रेडियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज। राइनोस का मतलब हो गया नोज ऑल फैक्ट्री ऑर्गन से रिलेटेड। सोनोलॉजी अल्ट्रासाउंड मैकेनिज्म से है या इमेजिनेशन से है। नेक्स्ट आता है सौरोलॉजी, दैट इज लिजर्ड से रिलेटेड है, इसको भी स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम, इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इन ब्लड। ठीक है, आजकल बहुत ही ज़्यादा बताया ना, जो डिसीज़ चल रही है सबसे पहले तो उसके डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को देखा जाता है, फिर क्या दिया जाना चाहिए, किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी, हमारी एंटीबॉडीज़ दैट इज़ डिजीज़ से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उनको क्या एंटीजन देना चाहिए जिससे वो अच्छे से इफेक्ट कर सके हमारी बॉडी पर। नेक्स्ट आता है स्विग्मोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टरियल प्रेशर, जिसमें हम देखते हैं कि कितना प्रेशर है हमारी ब्लड के ऊपर या कितना प्रेशर डाल रहा है। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। बहुत आसान से सबसे पहला चैप्टर होता है टेक्सोनॉमी का, जिसमें हम 5 तरह से अपने किंगडम्स को डिवाइड करते हैं, मोनेरा, ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया, इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ाया जाएगा टैक्सोनॉमी तो बताएंगे किस तरह से डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट आता है टेलीपैथी, जिसमें कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडिया फ्रॉम वन माइंड टू द अनदर। इससे नॉर्मल यूज़ किया जा सकता है सेंसेस का। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वेटिनरी साइंस, दैट इज साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, जब हम डोमेस्टिक एनिमल को किस तरह से वेटिनरी कहते हैं ना, वेटरन्स के पास ले जाते हैं, तो वो जो वेट के डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू जो है इनकी जांच करी जाती है। तो आई थिंक ये पूरा हो गया है हमारा जितने भी टर्म्स थे बायो से रिलेटेड। तो ये बेसिकली 2 पार्ट में बना हुआ है, तो आप हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें एक ही लिंक में मिल जाएं। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको आराम से ये अवेलेबल हो जाए। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास फिर आगे करते हैं। ठीक है।